चंद्रमा पर चंद्रयान 3 शान से सॉफ्ट लैंडिंग का काम शुरू कर चुका है। दुनिया भर में भारत की कामयाबी पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है और इस बीच चंद्रयान 3 को लेकर बड़ी खबर यह है कि लैंडर से रोवर प्रज्ञान बाहर आ गया है। प्रज्ञान अब चांद पर चहलकदमी कर रहा है। इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी है। चांद की तस्वीरें प्रज्ञान रोवर ले रहा है। हालांकि दुनिया में भारत का डंका बज चुका है। चारों तरफ इसरो की जयकार हो रही है और चांद पर शान से तिरंगा लहरा रहा है। चांद की सतह पर भारत के फुटप्रिंट देखे जा रहे हैं। रोवर चांद पर चहलकदमी करते हुए अपने साथ इसरो और अशोक स्तंभ के फुटप्रिंट छोड़ता जा रहा है। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर चांद पर उतर चुका है और वही लैंडर में लगे पेलोड्स चांद पर भूकंप की स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि चांद की मिट्टी के गुणों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। आपको बता दें, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर तो आ चुका है और रोवर लैंडर के रैंप से 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से धीरे धीरे चांद पर उतरा। इसरो के मुताबिक 6 पहियों वाला रोवर मून वॉक कर रहा है। विक्रम और प्रज्ञान एक दूसरे की तस्वीरें भी ले रहे हैं। रोवर चांद की सतह की तस्वीरें लेकर लैंडर को पास कर रहा है और विक्रम लैंडर रोवर से मिली तस्वीरों और जानकारियों को इसरो कमांड सेंटर तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें, एक लूनर डे यानी धरती के 14 दिन तक रोवर इसी तरीके से चांद पर चहलकदमी करता रहेगा। अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान की कामयाब लैंडिंग के बाद आम लोगों के मन में सबसे पहले ये सवाल उठा कि चांद पर हमारे लैंडर और रोवर क्या क्या कर रहे हैं, वो कौन से काम करेंगे जिससे इसरो को फायदा मिलेगा, देश को फायदा होगा। रोवर चांद की सतह पर 500 मीटर के दायरे में चहलकदमी करके जो तस्वीरें ले रहा है, वहां मौजूद तत्वों की इन्हीं के जरिए खोज हो रही है। यानी चांद पर क्या खोजेगा प्रज्ञान, ये समझ लीजिए। पानी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जीवन, ईंधन और खनिज। यानी सालों से चांद से आ रही तस्वीरों और वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर ऊर्जा का असीमित भंडार है जो आने वाले वक्त में इंसानी जरूरतों के काम में भी आ सकता है। और अगर इस जानकारी पर मुहर लगी, भविष्य में चांद पर कार्गो मिशन कामयाब हुए तो धरती पर ऊर्जा की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। यानी चांद पर ऊर्जा का अथाह भंडार है। इसी बारे में जानकारी अब आपके सामने, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी से 100 गुना ज्यादा हीलियम 3 है। चांद पर 1 मिलियन मीट्रिक टन हीलियम 3 होने का अनुमान। 1/4 हीलियम 3 को भी पृथ्वी पर लाया जा सकता है। करीब 2.5 लाख टन हीलियम 3 पृथ्वी पर लाई जा सकती है और अगली 5 शताब्दियों तक ऊर्जा की मांग को पूरा करने का दावा भी किया जा रहा है। अब चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर से रोवर बाहर आकर जिस तरीके से काम शुरू कर चुका है, रोवर के साथ ही लैंडर भी काम में जुटा हुआ है। रोवर के सारे संदेश लैंडर के जरिए ही इसरो तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी लैंडर कई अहम जानकारियां जुटाने में लगा हुआ है। अगले 14 दिन तक लैंडर मून रिसर्च जो कर रहा है उसके बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि चांद की सतह से डेटा और नमूने जुटाए जा रहे हैं। चांद पर भूकंप की स्थिति का भी अध्ययन किया जा रहा है। विक्रम में लगे 3 पेलोड चांद की मिट्टी के गुणों की जांच करेंगे, जिससे ये पता लगेगा कि चांद रहने लायक है या नहीं। हालांकि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के मायने भी यहां आपको बता देते हैं। इसका भारत को किस तरीके से फायदा होने वाला है, दुनिया की आखिर इस मिशन पर नजर क्यों रही है, दुनिया पर इसका क्या असर होगा, ये भी आपको बता देते हैं। क्योंकि मायनों के लिहाज से अगर बात करेंगे तो अंतरिक्ष विज्ञान विकास की क्षमता जाहिर सी बात है बढ़ेगी और ब्रह्मांड के रहस्य जानने में भी जाहिर सी बात है इस मिशन के जरिए और मदद मिलेगी। हालांकि स्वदेशी उपकरणों की स्वीकार्यता भी बढ़ रही है और एआई टेक्निक का दम भी नजर आ रहा है। हालांकि दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों का डंका तो बज चुका है। यही वजह है कि इस मिशन की कामयाबी के बाद दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज की तरफ से भारत को शुभकामनाएं भी दी गई है और उनके साथ सहयोग की बात भी कही गई है। लेकिन चांद के साउथ पोल पर उतरते ही बड़ी कामयाबी के बाद इसरो का अगला टारगेट क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि इसरो अब किस मिशन पर काम कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने। आपको हम बता रहे हैं उन फ्यूचर प्लान्स के बारे में जहां चंद्रयान 3 के बाद इसरो के मिशन अब आगे जुटे हुए हैं।
इसमें महत्वपूर्ण है आदित्य L1। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा। पृथ्वी सूर्य के बीच L1 पॉइंट पर स्थापित होगा और सूर्य की ओर 15 लाख किलोमीटर की दूरी ये तय करेगा। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन हमारे पास शुक्रयान 1 को लेकर भी है, जो शुक्र ग्रह के बारे में अध्ययन करेगा। ऑर्बिटर मिशन होगा शुक्रयान 1। साथ ही खबर निस्सार को लेकर भी है। निस्सार यानी इसरो और नासा ने मिलकर जिस तरीके से इसे तैयार किया है, 12 दिन में दुनिया की परिक्रमा को लेकर यह मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी में बदलाव की जानकारी इसके जरिए मिल पाएगी। साथ ही एक्सपोसैट को लेकर भी इंफॉर्मेशन है, जो दुनिया का दूसरी ध्रुवीय मिशन है। खगोलीय एक्सरे स्रोत का यह अध्ययन करेगा। गगनयान को लेकर भी जानकारी है, जो इसरो का अंतरिक्ष मानव मिशन है। एयरफोर्स के 4 पायलट की पहचान और इंसानों से पहले महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने का ये महत्वपूर्ण प्लान है।